जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 207 207। नवपद ओली का 5वां दिवस जो कल है, उसके अंतर्गत नमो लोए सब साहुणम अर्थात लोक के सब साधु साध्वियों को वंदना करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। इस पद की आराधना अभ्यर्थना साधु पद की। बंधुओं, ये कहूँ कि पंच परमेष्टि की आधार भूत यदि कोई पदवी है, वह है साधु। भले तीर्थंकर हो, मल्ली प्रभु एक प्रहर तक छद्मस्त अवस्था में रहे संयम ग्रहण करने के बाद, तो वह 5वां पद ही था। फिर वे केवली बने, तीर्थंकर बने, वो पहला पद आया। भगवान ऋषभ 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे, 5वें पद में रहे, फिर वे केवली बने। भगवान महावीर भी 12.5 वर्ष लगभग साधना की, तो इस 5वें पद साधु पद में ही की है। क्या हमें जानकारी में है कि जब हम नमो लोए सव्व साहुणम बोलते हैं, केवल बोलने मात्र से लोक के लगभग जगन्य कम से कम मिनिमम 20 अरब साधु और उत्कृष्ट 90 अरब साधु साध्वियों को वंदना करते हैं, केवल एक पदवी बोलने मात्र से, केवल एक नमो लोए सव्व साहुणम बोलने मात्र से इतने साधुओं को वंदना करते हैं। आपके भीतर कुतूहल भी होगा, जिज्ञासा भी होगी कि पॉपुलेशन तो हमारी 7 अरब ही है इस पृथ्वी की, बाकी के लोग कहाँ से? 20 अरब साधु कह रहा हूं मैं, जगन्य कम से कम 2000 करोड़ साधु होते हैं, 2000 करोड़। तो बाकी साधु कहाँ गए? बाकी साधु साध्वी महाविद्य क्षेत्र में है, अधिकांशतः 160 विजय हैं, 160 भरत क्षेत्र जैसे क्षेत्र हैं जहां साधु साध्वी विचरण करते हैं, तीर्थंकर आदि विचरण करते हैं, वहां पर है साधु साध्वी अधिकता में। इधर तो अल्पतर ही है, कम ही है। तो उस अपेक्षा से हम केवल एक नमो लोए सव्व साहुणम बोलते हैं, उसमें जगन्य कम से कम 20 अरब साधु और हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90 अरब साधु साध्वियों को वंदना करते हैं। क्या इतना अहोभाव हमारे भीतर आ पाता है जब ये हम नमो लोए सव्व साहुणम बोलते हैं? साधु क्या है पद? साधना की उत्कृष्ट कसौटी है, इसीलिए साधु शब्द आता है। हम चरित्र आत्माओं को कई शब्दों से संबोधित किया करते हैं, बोला करते हैं, उसका अर्थ जानकारी में होगा शायद। हम मुनि भी कहते हैं संतों को। मुनि का अर्थ है जो मौन रहता है, वह मुनि। हम कहते हैं संत, स अंत यानी जिसके संसार का अंत है, अर्थात वह एक दिन मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, मोक्ष को प्राप्त होने वाला है, वह संत। हम साधु, संत, मुनि, समण भी कहते हैं। समण का अर्थ है जो सम रहता है, लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, हर परिस्थिति में सम रहता है। इसमें उदाहरण तो कई हो सकते हैं, मगर मैं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देता हूं। जिनका पंचम कलिकाल में शासन चल रहा है, वे हैं भगवान महावीर। अपनी साधना काल के अंतर्गत भगवान जंगल में ध्यानस्थ खड़े हैं, एक पैर पर चंड कौशिक सर्प डंक मार रहा है और उनके श्वेत रक्त की धार बह रही है, और दूसरी चरण पर, दूसरे पैर पर देवराज इंद्र शकेंद्र उन्हें वंदना कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। भगवान महावीर न तो चंड कौशिक सर्प पर नाराज है, दुखी है, द्वेष कर रहे हैं, और न ही देवराज इंद्र 64 इंद्रों का स्वामी जो उन्हें वंदना कर रहा है उसके लिए प्रसन्न हो रहे। दोनों परिस्थितियों में सम। ऐसे उत्कृष्ट कोटि के साधना करने वाले समण, श्रमण। श्रवण का अर्थ होता है जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। परिश्रम बाहरी रूप से नहीं, आभ्यंतर रूप से कर्मों को निर्जरित करने का परिश्रम करने, मेहनत करते हैं, पाद विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, गोचरी के लिए साधना करते हैं, आतापना लेते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, वे साधु कहलाते हैं, श्रमण कहलाते हैं, तपस्वी कहलाते हैं। जो तपस्या करते हैं, जो मौन रहते हैं, वे मौनी कहलाते हैं। कितनी उपमाओं से उपमित किया गया है।
जब पंचपद वंदना के अंतर्गत 5वां पद बोलते हैं, अध्यात्म साधना में संलग्न, 5 महाव्रत, पंचेंद्र निग्रह, 5 इंद्रियों का निग्रहण करने वाले, 5 इंद्रियां जो डिमांड कर रही है उन्हें पूर्ण नहीं करने वाले, उनसे उन 5 इंद्रियों की आसक्ति को अनासक्त से अनासक्ति की ओर पथ प्रशस्त करने वाले, बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने वाले ऐसे साधु, 4 कषाय विवेक, 4 कषायों के प्रति विवेक रखने वाले, जागरूकता रखने वाले, कषाय को उत्तेजित होने से बचाने वाले, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, भावों में भी सत्यता रहती है, करण में भी, अर्थात कोई भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें भी झूठ नहीं बोलते हैं, और मन वचन काया की प्रवृत्ति भी उनके सत्यता से अनुप्रेरित होती है, उसमें भी झूठ का अंश नहीं रहता है। ऐसे साधु होते हैं। क्षमा, वैराग्य, मन वचन काय समाहरणता, मन वचन और काय की जो प्रवृत्तियां हो रही उसका समायोजन करते हैं, उसे स्थिर करते हैं, समेटते हैं अपने आप में, उसको कम करने की प्रयास करते हैं। इधर उधर भटकना, मन इधर उधर भटक रहा होता है उसे रोकते हैं, बिना फालतू की वार्तालाप से बचते हैं, प्रपंच से बचते हैं, हंसी मजाक से बचते हैं, वे साधु होते हैं। उत्कृष्ट गुण 27 गुण बताए गए हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की संपन्नता होती है उनके, उत्कृष्ट कोटि की, हम जिनकी सूक्ष्मता पूछते हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र की, ऐसे उत्कृष्ट कोटि की साधना करने वाले होते हैं। अनवरत कुछ न कुछ स्वाध्याय कर रहे होते हैं, नया जानकारी करते हैं, अपनी दृढ़ आस्था करते हैं उसके प्रति, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, आचरण करते हैं। ऐसे होते हैं उत्कृष्ट कोटि के साधु। हम उनकी अभ्यर्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तवना करते हैं, और वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता रहती है उनकी। शरीर में वेदना हो जाए, संवेदना हो जाए, समभाव से सहन करते हैं। कोई तरह की उनके भीतर उहापोह नहीं होती है, समभाव रहते हैं। और मृत्यु के प्रति भी उनके कोई भी डर नहीं होता, भय नहीं होता, आक्रोश नहीं होता, कुतूहल नहीं होता कि मैं मरने वाला हूं, ये होने वाला है। उसमें भी वे सहिष्णुता की साधना करते हैं। ऐसे होते हैं 27 गुण धारक साधु। विषय की व्याख्या इतनी व्यापक है, करते जाएं बंधुओं। कल 5वें पद की आराधना होगी साधुओं की, और यदि आपको ये जानकारी हो, केवल एक बार ओम रिंग नमो लोए सव्व साहुणम बोलने से यदि 20 अरब साधुओं को हम वंदना करते हैं, तो सोचिए यदि 20 माला होगी तो हम कितनी बार उनको अभ्यर्थना करेंगे, वंदना करेंगे। लगभग 20 अरब कम से कम साधु कह रहा हूं, उससे अधिक ही होंगे, उससे कम कभी होते नहीं है। तो उतने साधु साध्वियों को 2160 बार वंदना करने का सुअवसर हमें मिल रहा है, उससे वंचित रहेंगे क्या बंधुओं? 2160 बार नहीं तो कम से कम जिनसे माला नहीं फेरी जाती, एक तो माला फेरे। इतने बड़ी चीज आपको बता रहा हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सुनेंगे क्या? आप कह दोगे कि डाउनलोड का चार्ज तो लगा ही है। अरे डाउनलोड का चार्ज लगा है, मगर पैसे लगे हैं, मगर आत्मा का क्या लगा? कुछ तो करो, कर्मों को कम तो करो। एक माला तो कम से कम फेरो जिनसे नहीं होती, और जो फेर रहे हैं उनके लिए 100 साधुवाद। खूब खूब उनके जप की तप की अनुमोदना, जो अभ्यर्थना कर रहे हैं, ओली तप कर रहे हैं, भले एकासन के रूप में हो, आइम्बिल के रूप में हो, ब्यासने के रूप में हो, या किसी रूप में हो, उनोद्री के रूप में ही क्यों न हो, या रात्रि त्याग के रूप में ही क्यों न हो, या जप के रूप में ही क्यों न हो, उनके प्रति खूब खूब शुद्ध अंतःकरण से अनुमोदना, उनके तप की अनुमोदना, जप की अनुमोदना। बंधुओं, 5वां पद ओम रिंग नमो लोए सव्व साहुणम, 20 माला। और चूंकि आज साधुओं का कलर नीला भी होता है और काला भी कहा जाता है, इसीलिए उड़द का एक धान पर आइम्बिल होता है। तो जिनके एक धान पर आइम्बिल हो रहा है वे उड़द का करें, जो नीवी कर रहे हैं यानी कई धान मिक्स कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, उत्कृष्टता है एक धान पर हो। स्वाद विजय की अपूर्व साधना, उत्कृष्ट साधना, इससे वंचित रहने से बचें।
कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान अवश्य करते रहें, भले कुछ भी हो, जप तो करे ही, क्योंकि इतने साधु साध्वियों को वंदना करने का सुअवसर यदि हम केवल एक बार बोले उसमें मिलता है, तो यदि 20 माला फेरेंगे तो कितना मिलेगा, समय कितना लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। आप 2-2 माला फेरिए, 1-1 माला फेरिए, रास्ते में जपिए, कभी भी जपिए, मगर जपिए, कुछ तो कीजिए, क्योंकि तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, तो कुछ तो साधना करनी पड़ेगी। इतने साधु साध्वियों को वंदना करने का उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अवसर मिल रहा है, तो उससे क्या तीसरे भव में ही मोक्ष जाने वाला हलुकर्मी जीव वंचित रहेगा? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ी तो साधना करनी पड़ेगी। इतना सरल भी नहीं है मोक्ष का मार्ग जितना हम समझते हैं। इसलिए बंधुओं, अब तो जागो। आपका साधर्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।